फिर से सभी भाइयों को जय हिंद। ठीक है, पिछली वीडियो में हम आपको एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए कि सिद्ध करना था कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, उसी पे बेस्ड आपका इस तरीके के 5 सवाल थे। ठीक है, अगर ऐसा आ जाता है तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप सिद्ध कर सकते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। अगर परीक्षा में रूट 5 ना आ करके, ठीक है, अगर इस तरीके का देता है कि सिद्ध कीजिए कि 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, डेट मीन्स कि जैसे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको मालूम होगा, इसके साथ कोई कोफिशिएंट लगा दे कि कह दे कि 3 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करो कि 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, या फिर कह दे कि सिद्ध करें कि 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके के जो भी सवाल हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से डील करना है, ठीक है, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। करना कुछ नहीं है, आपको पहले हल की हेडिंग ध्यान देनी है, और जैसा कि हम सब में करते हैं कि माना हमको सिद्ध करना है कि 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या, तो हम इसके विरुद्ध जाके मान लेंगे कि 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लेंगे कि 2 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और जैसा कि हम करते आ रहे हैं कि अगर 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, डेट मीन्स कि 2 रूट 5 बराबर पी बटा में क्यू, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो सबका भगवान एक। ठीक है, यानी कि इसके नीचे है एक। अब जहाँ, ठीक है, क्या करना है, जहाँ P और Q प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था कि P और Q को माना था कि आभास संख्या है। यहाँ पर आपको आभास संख्या नहीं मानना है, ध्यान देना है, यहीं पर सारा खेल यहीं पर है, और ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पर P और Q कोई पूर्णांक है। ठीक है, आपको क्या मान लेना है कि P और Q कोई पूर्णांक है। ऐसा क्यों मानना है, ठीक है, आगे आपको पता चलेगा कि P और Q कोई पूर्णांक है। अब P और Q कोई पूर्णांक है, ये आपको पता चल गया। अब करना क्या है कि जो रूट 5 है, यानी कि जो अपरिमेय संख्या, उसको एक लेफ्ट हैंड साइड रख देना है और बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज देना है। यहाँ पर आपको रख देना है रूट 5, एक को भेज देना है इधर। ठीक है, तो एक आपका इधर जाके P से मल्टीप्लाई होकर P हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में ये जो 2 आपको नजर आ रहा है, ध्यान रखो, ये जो 2 नजर आ रहा होगा, ये नीचे में आके Q से गुना हो जाएगा। नीचे में आके इस Q से गुना हो जाएगा तो नीचे में आपका बन जाएगा 2Q। ठीक है, नीचे में बन जाएगा आपका 2Q। इसको कह देंगे हम समीकरण 1। अब यहीं पर पूरा झोल है। झोल क्या है, ठीक है, समझो आपको कि ये जो रूट 5 है, ठीक है, ये है आपका एक अपरिमेय संख्या। अब जो P/2Q आया है, चूंकि P एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है, तो P/2Q जो बनेगा ना, ये एक परिमेय संख्या बनेगा। ठीक है, देखो गेम हो गया यहीं पर। रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इक्वल्स टू में हमको क्या आ गया, ये एक परिमेय संख्या। क्या बताओ, ऐसा से संभव है? ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ पर लिख देना है आपको कि समीकरण 1 से, ठीक है, रूट 5 क्या है, एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और ये जो P/2Q आया है, ये जो है आपका P/2Q, ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या हो जाएगा P/2Q। कैसे हो जाएगा समझा दो। P क्या है, ठीक है भैया, P भी एक पूर्णांक है, Q क्या है, Q भी एक पूर्णांक है। आप कोई भी पूर्णांक की वैल्यू रख के खत्म को करोगे तो एक तो फ्रैक्शन ही वैल्यू आएगी। यहाँ पर आपको Q डज नॉट इक्वल टू 0 रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ ध्यान रखना, Q की वैल्यू आप 0 नहीं रख सकते। ठीक है, तो P/2Q, यहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं रख के अगर हम कोई और इंटीजर रखते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी एक फ्रैक्शन वैल्यू होगी। फ्रैक्शन वैल्यू ना के कोई मान ले तो कुछ भी हो जाए, वो भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यानी एक तरफ बन गया अपरिमेय संख्या और एक तरफ बन गया परिमेय संख्या। क्या ऐसा संभव है? तो बोलेंगे ऐसा संभव नहीं है। यानी समीकरण 1 से, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अतः लास्ट में लिख देना, अतः हमारा मानना, ठीक है, हमारा मानना, ठीक है, मानना, क्या मानना कि 2 रूट 5 परिमेय संख्या है, 2 रूट 5 परिमेय संख्या है, गलत है। हमारा मानना कि 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। अगर 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये मेरा मानना गलत है, तो भाई 2 रूट 5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या मानना गलत है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। 2 ही चीज़ है। अतः, ठीक है, 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः में 2 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका हो जाता है यहाँ से PROVED प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से आपको करते हैं। ठीक है, यही करना है, ज़्यादा लंबराने की कोशिश मत करना, इतना ही लिखना, यही सफिशिएंट है। आपको 2 मार्क्स पक्के मिल जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, और इसी तरह की सीरीज़ हमारी चैनल पर चलती रहेगी। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी 2 नंबर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको एक एक वीडियो में करके, सेपरेट वीडियो में हम करके लाएंगे। ठीक है, और उससे जो सवाल और फॉर्म हो सकते हैं कि जैसे ये ना पूछ के अगर ये पूछते हैं तो इसी कॉन्सेप्ट बने रहेगा, वो भी आपको उस वीडियो में पता चलेगा। जैसे अगर 2 रूट 5 ना पूछ करके आपसे कुछ और पूछ सकता है कि 3 रूट 5 बताओ एक परिमेय संख्या, तो यही फॉर्मेट है। आपको इसको परिमेय संख्या मान लेना है, P/Q मान लेना है, P/Q को एक पूर्णांक करना है, जो अपरिमेय संख्या उसको एक साइड कर देना है, बाकी सबको एक साइड कर देना है, और अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या कर देना है, और ये सब लिख देना है, आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चल रहते हैं इस वीडियो में यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में।